हेलो टू ऑल, दिस इज वैशाली जैन। 100 डेज 100 ट्रिक्स हमारी चल रही है और आज उसमें हमारा कौन सा डे है? 25वां दिन है। और आज हम कौन सी ट्रिक सीखने वाले हैं? 25वीं ट्रिक सीखने वाले हैं। कौन सी है वो है आपकी एवरेज, यानी औसत पर बेस्ड आपकी एक ट्रिक है जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप डायरेक्ट ही उसका आंसर कर सकते हो। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए दो टाइप से क्वेश्चन है। एक क्या है, यहाँ पर वैसे तो टाइप तो सब अलग अलग है, 6 के 6 अलग है, बट देखिए यहाँ पर जो मेन चेंज आता है वो कैसे आता है। यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 52 है, तो सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया है। यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया गया है। यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये जो क्रमागत संख्याएं हैं, अगर ये हुई आपकी विषम और ये क्रमागत संख्या हुई आपकी सम, यहाँ पर देखिए ये सम है और ये क्या है, विषम है। काउंटिंग, जैसे हम अगर बोल रहे हैं 2 क्रमागत संख्या है तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। मैं बोल रही हूँ 3 क्रमागत संख्या है, वो क्या है, 3 एक विषम संख्या है। तो उस बेस पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया है 5 क्या है, एक विषम संख्या है। अब सबसे पहले देखिए 5 को 5 संख्याओं के लिए स्पेस कर लीजिए, आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर औसत दिया गया है 52, तो ये 52 जो है ना, ये मिडिल वाली संख्या होगी, क्योंकि इसी में आप मिडिल कर सकते हो ना। अगर मैं लिख देती हूँ 2, इसमें आप कौन सा बीच का कौन सा रखोगे, कोई नहीं रखोगे ना, तो ये मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो 52 है ये कहाँ आएगा, ये मिडल में, यानी बीचों बीच आएगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 ये क्या है, लगातार है। 24 25 26 ये क्रमागत संख्याएं लगातार कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो इसमें से अब देखिए लगातार है, बीच वाली संख्या हमें मिल गई। उसके बाद क्या आएगी 53 और उसके बाद 54, उससे पहले क्या आएगी 51 और 50। यहाँ पर सबसे छोटी बतानी है तो 50 क्या होगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको। यहाँ पर 7 दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 लगा लिया। अब यहाँ पर ये क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याओं का औसत क्या दिया गया है, 81। अब 81 क्या है, मिडल वाली संख्या, मिडल वाली ये देखिए 81 भी एक क्या है, विषम संख्या ही है। और यहाँ पर इससे पहले की विषम संख्या लिखेंगे 79 77 और 75। 81 के बाद वाली लिखेंगे 83 85 एंड 87। तो ये आपकी विषम संख्याएं हो गई। सबसे बड़ी बतानी है कौन सी होगी, 87। अब यहाँ पर और देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 3 है, हमने क्या लिख लिया 3। अब हमें पता है हम मिडल का आराम से निकाल सकते हैं। उसका औसत क्या है 54। अब देखिए यहाँ पर सम संख्याएं दी है और 54 भी क्या है, एक सम संख्या, तो ये इसकी एक पहचान है। अब इसमें से इससे पहले वाली सम संख्या और उसके बाद वाली सम संख्या सबसे बड़ी बतानी है, तो क्या होगी आपकी 56। यही क्या है आपका इसका आंसर। समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा दिमाग कहाँ खो गया, लेकिन अगर आप समझेंगे इस चीज को तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याओं का औसत। आपने क्या करा, सबसे पहला स्टेप 6 संख्याओं के लिए स्पेस कर लिया। अब आप मुझे बताइए मिडल कहाँ रखोगे, कहीं भी नहीं। 3 इधर चली गई, 3 इधर, तो यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें क्या रखेंगे आप, 32.5। 32.5 किसके बीच में आता है, यहाँ पर यही आपको नोटिस करने वाली बात है, ये किसके बीच में आता है, 32 और 33 के बीच में आता है ना। तो यहाँ पर तो आपने 32 लिख दिया और यहाँ पर आपने 33 क्रमागत संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपने क्रमागत संख्याएं लिख दी, ठीक है। अब देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको 36 है। हमने 4 संख्याएं लिख ली, ये मिडल में आया कहाँ, यहाँ 36। अब देखिए 36 किसके बीच में आता है, आप बोलोगे ये तो पॉइंट में था तो हमने बता दिया। देखिए किन, यहाँ पर आपको विषम देखना है ना, विषम बताना है, तो इन किन 2 विषम संख्याओं के बीच में आ रहा है, ये 35 और 37। इसके बाद विषम संख्या ये, इससे पहले विषम संख्या ये। तो आप ऐसे इसका आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या होगी आपकी 33 यानी 33। अब यहाँ पर देखिए 6 क्रमागत सम संख्या, वापस से हमने 6 का यहाँ पर क्या करा, स्पेस करा। उसका औसत 61 है, हमने यहाँ पर 61 कर दिया। अब बताइए 61 किन 2 सम संख्याओं के बीच आ रहा है, 60 और 62, उसी के बीच तो आ रहा है। तो ये हो गई, इसके बाद 64 और 66, और ये आपका हो गया 58 और ये आपका 56। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 66, यही आपका आंसर। तो आप ऐसे इनका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। आप बिना कॉपी पेन के भी इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस सीरीज की अगर कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। और अपने नोट्स बनाते रहिएगा रेगुलर।
और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।